छत्तीसगढ़ में लगभग 4 दशक से नक्सलवाद है और 4 दशक से काबिज इस नक्सलवाद से लड़ने के लिए बस्तर में करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं और लगातार जंग चल रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ बस्तर में कई जवान भी शहीद हो रहे हैं और हर जवान जो शहीद हुए हैं उनकी अलग अलग कहानियां हैं। लेकिन इन कहानियों में से आज एक बहुत ही खूबसूरत कहानी निकाल कर लाया हूँ, जो आप सुनेंगे तो आपको भी मन प्रसन्न कर देगा और आपकी भावनाएं और भी ज़्यादा समर्पित हो जाएंगी। आप प्रणाम करेंगे उन शहीद परिवार के परिजनों की सोच को देखकर। तो क्या ये कहानी, इस पे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज मैं दंतेवाड़ा ज़िले में हूँ और दंतेवाड़ा ज़िले के एक गांव में आया हूँ। इस गांव की जानकारी मुझे मिली कि यहाँ पे 2011 में 9 जून 2011 को माओवादियों ने कटे कल्याण के घाटम क्षेत्र में एक बारूदी सुरंग विस्फोट किया था, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए थे। उसमें से 3 जवान इस गांव से थे और इस गांव से जो 3 जवान शहीद हुए थे उनके परिवार के सदस्य हैं। उन दो जवान के पिता हैं जो हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। इनकी सोच को मैं सलाम करते हुए इस कहानी की शुरुआत करता हूँ। दरअसल बस्तर में आदिवासी जो होते हैं या फिर अधिकतर अलग अलग इलाकों में भी, ज़रूरी नहीं कि वो आदिवासी हों, जब जवान शहीद हो जाते हैं तो कई दफ़े उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उन शहीद जवानों के स्मारक या उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं। परिवार वालों के द्वारा भी मूर्तियां बनाई जाती हैं। लेकिन इस गांव में कुछ अलग कहानी है। इस गांव की कहानी ये है कि आप मेरे पीछे एक यात्री प्रतीक्षालय देख रहे हैं, जिसमें पिलर के तौर पर ये 3 बंदूकें बनाई गई हैं और साथ ही साथ अंदर में भी एक बंदूक जो कि शहीद स्मारक में लगाई जाती है उसकी तस्वीर है और एक जवान की तस्वीर है जिस पे तिरंगे का कलर लगाया गया है, जो सलामी दे रहे हैं। और साथ ही साथ एक जवान जो तैनात की मुद्रा पर है, मोर्चा लिए हुए बंदूक के साथ। जो 3 जवान शहीद हुए थे उनके नाम हैं स्वर्गीय योगेश कुमार मीडियामी और साथ ही साथ स्वर्गीय बक्सूराम ओयाम और तीसरे जवान का नाम है स्वर्गीय चमनलाल ओयाम। 3 जवान शहीद हुए थे, जिसमें बक्सूराम ओयाम के पिताजी हैं और योगेश कुमार मीडियामी के पिताजी हैं। साथ ही साथ चमनलाल ओयाम आपके भाई थे? हाँ, भाई थे। तो ये उनके परिवार के सदस्य थे जो शहीद हुए। अब इन्होंने सोचा कि मूर्ति तो हर कोई बनाता है और मूर्तियाँ कुछ समय के बाद उसके रंग उतर जाते हैं या उसका रख रखाव नहीं हो पाता। ऐसे में ऐसा क्या किया जाए कि इनके परिवार के, इनके जो शहीद बेटे हैं, जो पुत्र हैं, उन्हें आने वाली कई पीढ़ियाँ याद रखें और उन्हें याद करें, उन्हें सम्मान दें। तो उनकी याद में इन्होंने एक अनोखा तरीका ईजाद किया। इन्होंने मूर्ति ना बनवाकर अपने जो पैसे जो मिले हुए थे सरकार की तरफ से, उसमें से पैसे लगाकर इन्होंने एक यात्री प्रतीक्षालय बनाया। ये यात्री प्रतीक्षालय मेरे साथ इस वक्त जो है पंकज भदौरिया जी हैं, जो मेरा सहयोग कर रहे हैं। पंकज जी, आप थोड़ा सा पीछे हो जाएं तो यात्री प्रतीक्षालय को हम बखूबी दिखाएं कि किस तरह से बनाया गया है। दरअसल ये यात्री प्रतीक्षालय बनाया गया है परिजनों के द्वारा। इनकी ये सोच थी कि मूर्ति का रखरखाव कितना हो पाएगा, कब तक रहेगी नहीं पता, लेकिन अगर यात्री प्रतीक्षालय यहाँ पे बन जाए तो निश्चित ही तौर पर आने जाने वाले यात्री या गांव के लोग बारिश या तेज़ धूप में इसके शरण में आएंगे और जब शरण में आएंगे तो बखूबी बनाए गए इस पिलरों को देखेंगे तो उनके मन में अनायास ये सवाल आएगा कि आखिर ये बंदूक की आकृति क्यों है और अंदर जवानों के तस्वीरें क्यों लगाई गई हैं या क्यों बनाए गए हैं आकृतियाँ। तो जानने की कोशिश करेंगे तो सारी कहानी निकल कर सामने आएगी और इसी बहाने से ही इनके बेटों की शहादत को यहाँ रुकने वाले सभी यात्री नमन करेंगे। तो दादा लोग से बातचीत भी करते हैं। दादा, आपका क्या नाम है? रूपाराम मीडियामी। रूपाराम। दादा, ये गांव का नाम क्या है? मैं गांव का नाम नहीं बताया, भूल गया था। बिंजाम। बिंजाम गांव। हाँ, बिंजाम गांव। अच्छा, कब की घटना है? कब से आपके जो पुत्र हैं, जो योगेश जी, ये जो पुलिस में थे, क्या थे? एसपीओ में थे। एसपीओ में? हाँ। अच्छा, एसपीओ में आपको बता दूं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर को एसपीओ बोला जाता था। सलवा जुड़ूम के समय में, जब सलवा जुड़ूम शुरू हुआ तो माओवादियों से लड़ने के लिए जो ग्रामीण युवक जो पुलिस में भर्ती होते थे उन्हें एसपीओ कहा जाता था। जी जी जी। स्पेशल पुलिस ऑफिसर। तो आपके पुत्र भी एसपीओ थे? एसपीओ में थे। अच्छा, तो क्या हुआ था उस दिन, मतलब थोड़ा सा बताएंगे अगर आप? तो उसमें जो रात को जो ले गए तो गाड़ी में, तो कहीं बम लगाए थे, उसको गाड़ी को उड़ा दिए घाटम की तरफ। घाटम के। हाँ।
तो उसी में मतलब ये खत्म हो गए, वो शहीद हो गए। शहीद हो गए। दो गाड़ी निकला था, दो गाड़ी गाड़ी पहले निकला। हाँ 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 दादा, आपके पास भी आ रहा हूँ। हाँ आइए, आप भी आ जाइए इधर। हाँ एक गाड़ी ये पहले निकला, हाँ। वो गाड़ी को नहीं रोके, पीछे वाला गाड़ी को रोक दिए। अच्छा। रोकने के बाद उसका कमजोरी कर दिए, कहाँ बम गाड़े। वहाँ एक मोटरसाइकिल वाला आड़ी ले गया था, वो समय पर गाड़ी तो कमजोरी हो गया, वो समय हाँ धीरे हो गया, वो समय पर बम को उड़ाए। आपके बेटा क्या नाम है? बक्सू राम है। उनकी शादी हो गई थी? नहीं था। अच्छा, शादी नहीं हुई? नहीं था वो। आपके बेटे की भी शादी नहीं? शादी नहीं हुआ। ठीक है। तो दादा ये बताओ कि सब लोग तो मूर्ति बनाते हैं गांव में, बहुत सारा मूर्ति मैं देखा हूँ, इंजरम के पास तो लाइन से मूर्तियां हैं। जी। आप लोग मूर्ति क्यों नहीं बनाते? मूर्ति को तो देखते जाएंगे, वहाँ थोड़ा देर भी नहीं रुकेंगे। हम लोग पानी गिरेगा, धूप होगा, यहाँ कोई भी आएगा, अरे वो शहीद स्मारक में थोड़ा देर पानी छोड़ते तक रहेंगे, पानी गिरते समय धूप आएगा, थोड़ा देर धूप कम होने के बाद वहाँ स्मारक में थोड़ा देर रुकेंगे और उनको याद करेंगे, अरे शहीद तो हो गया। बल्कि हम लोग को इतना बैठने के लिए सुविधा बना दे दिए, तो बेचारा वो लोग शहीद भी हो गया, उनके नाम से अपना माँ बाप इतना सहूलियत भी बना दे दिए। आने जाने को रास्ता में जाने वाले थोड़े देर तो खड़ा होके रहेंगे, कोई बैठने वाला बैठेगा, खड़ा होके रहना, खड़ा भी हो। बिल्कुल। हाँ, वो समय उनको याद आएगा, बल्कि हम लोग बनाए सोच के। अच्छा, तो दादा कितना पैसा लगा होगा इसको बनाने में? इसमें तो 3-4 लाख लगा है। अच्छा, तो पैसा कहाँ से लाए आप लोग? मतलब पैसा अपने जो कहाँ कुछ ऐसे जुगाड़मेंट करके हम लोग बनाए थे। सरकार की तरफ से भी कुछ पैसा मिला था? सरकार से पैसा बाद में मिला था। अच्छा, बाद में मिला, इसको पहले बना लिया? हाँ जी जी। अच्छा, कितना मिला सरकार से? उसमें 5-5 लाख रुपया मिला था। अच्छा। वो जो पहले जो उसका जो घटना हुआ, घटना वाला पैसा को तो उसको भी पहले जो हम बनाए चुके, उसको हम लोग उसका जो खर्च किए, खर्च करने के बाद ना वो पैसा फिर से वापस कर दिए हम लोग। अच्छा, किसको वापस कर दिए? घटना दिन दे दिए कुछ खर्चा करने के लिए। नहीं तो पैसा वापस कर दिया आप लोग? हाँ, एक मिनट दादा, पहले इनसे पूछ लेता हूँ फिर जी जी जी। हाँ, पहले वापस कर दिए वो पैसा। नहीं, कौन सा पैसा वापस कर दिया? मतलब उन लोग दिए थे वो वाला, कितना? उन लोग 1-1 लाख दिए थे। तो क्यों वापस कर दिया आपने? ये उन लोग उधर से केवल 5 लाख का बीमा था बोले, इसलिए 1 लाख रुपया हम लोग जमा कर दिए वापस कर। 1 लाख पहले दिए थे? हाँ, वो पहले दिए थे। तो उन लोग मांगे कि आप लोग खुद किए? लोग मांगे हैं उधर से, तभी हम लोग दिए। अच्छा, उन लोग बोले 1 लाख वापस कर दो? हाँ, 1 लाख रुपया वापस करो। अच्छा, मतलब जैसे ही शहीद हुए तो तुरंत 1 लाख दिए जी, और जब 5 लाख मिला तो उसमें 1 लाख वापस ले लिए? हाँ, वापस ले ले। अच्छा, कौन डिपार्टमेंट वाले? जी। अच्छा, और फिर और आगे और पैसा देंगे बोल रहे थे अभी आप? अभी जो केंद्र से मतलब 3 लाख रुपया देने वाले थे, मतलब इसे हमको बोलते थे, फिर जो आप लोगों को 3 लाख रुपया फिर आने वाला है बोल के। तो उसको जो बाद में पूछे तो बोले, अरे आप लोगों को, लड़के लोगों को अनुकंपा नौकरी मिला है, अभी नौकरी मिला, हम लोग अभी पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा बोल दिए। अच्छा, इसीलिए हम लोग ठीक है बोले, हम लोग कहें कि पढ़े लिखे नहीं है उतना, हम लोग केवल किसान आदमी है, हम लोग तो बाद में छोड़ दिए जाने के लिए। तो नौकरी किसको मिला आपके यहाँ? नौकरी अब मेरे बच्चे को मिला है, लड़की को। अच्छा, आपकी लड़की को? जी। क्या पद है उसमें? चपरासी है। चपरासी में? हाँ। अच्छा, तो अभी इनका हर 9 जून को आप लोग श्रद्धांजलि कुछ ऐसा करते हैं क्या? श्रद्धांजलि 9 जून को तो अभी करना ही है। अब सबको निमंत्रण पुण्यतिथि जो करना तो हर साल करते हैं। किसका कहें कि हम लोग संकल्प किए, हम लोग जब तक जिंदा है तब तक हम लोग उसको करते रहेंगे। अरे हम लोग मरने के बाद कोई जो करेंगे नहीं करेंगे तो हमको कितने लड़के थे दादा आपके? मेरा एक ही लड़का था। अच्छा, वो एक ही लड़के थे? हाँ, एक ही लड़का था और एक लड़की है। अच्छा, उसी को अनुकंपा तो उसको दिला दिया। ये जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करते हैं तो इसमें एसपी कलेक्टर ये लोग आते हैं? हाँ, सब आएंगे सर, सब आते हैं? सब आते हैं। उन लोग आते हैं श्रद्धांजलि देने? जी जी, आते हैं। और ऐसे भी एसपी साहब आते हैं पूछने? जी जी जी, आते हैं ना? आते हैं। लोग आते हैं। अच्छा,
टीआई लोग आते हैं? हाँ टीआई भी आता है। हाँ, हाँ, तो एसपी दादा आता है। आपको भी बोले थे क्या कि केंद्र सरकार से और पैसा आना है, ऐसा कुछ बताए थे क्या? पैसा तो अभी ये छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री रमन सिंह था उस समय? वो समय का। हाँ। फिर 5-5 लाख रुपया आप लोगों को बीमा है बोल के हम लोग को बोले। अभी तुरंत घटना दिन वो तारीख में तो पैसा कहीं मिलेगा जल्दी बोल के नहीं। उधर से तहसीलदार साहब 18 आदमी को 1-1 लाख रुपया दे दिया। तो समय फिर हम लोग बोले मिल गया बोल के खर्चा किए। खर्चा करने के बाद अभी 1-1 लाख रुपया तुम लोग को ज़्यादा हो गया, 5 लाख बीमा था एसपी लोगों को बोल के बोले। एसपीओ लोगों को बोला। फिर हम लोग खाने के बाद हम लोग फिर कहीं मांग के फिर वापस कर दिए। अच्छा, फिर आप लोग वापस भी किए जुगाड़ करके? हाँ जुगाड़। 5 लाख आने के बाद किए होगे ना? हाँ 5 लाख आने के बाद वो भी खत्म हो गया। उसके बाद फिर पता चला कि 1 लाख रुपया। यहाँ कितना पैसा लगा होगा दादा? आप लोग कितना मिला है? यहाँ कम से कम 3-1 लाख रुपया खर्चा हो गया कि ये तीनों हाँ हाँ 1-1 लाख रुपया। अच्छा, सब लोग मिला के लगा। हाँ ठीक। शादी 2 का नहीं हुआ था ना? 2 का नहीं हो गया था। इनका शादी हो गया था, इनका इनके शादी। बच्चे। हाँ उनकी पत्नी को नौकरी बिल्ला भी मिला था नहीं? क्या मिला था? वही चांदी वाला सिक्का जैसा वाला। हाँ, वो मेडल वो रखे हैं अभी? अभी है, लेकिन क्या है वो भी जर्मन का है भाई। वो शादी का नहीं है। हाँ नहीं, वो तो एक सांकेतिक रहता है। मतलब सोना चांदी नहीं, वो संकेत रहता है, वो सम्मान है। वो सोना चांदी नहीं रहता, वो एक सम्मान में ही मिलता है, सबको नहीं मिलेगा। हाँ, तो वो भी मिला है, रखे हैं उसको भी रखे हैं। आप भी रखे हो संभाल के? अच्छा दादा, आप बता रहे थे कि आपका वो 2 लाख रुपया कोई ठग भी लिया है? वो तो अभी जो साहब बोल रहा था साहब, जो हम दोनों बात करेंगे। हाँ, नहीं तो कौन था वो, क्या नाम था उसका? वो उसका नाम देवी राम है। क्या है वो? यामी वो नाकेदार है फॉरेस्ट विभाग में। हाँ फॉरेस्ट विभाग। क्या बोल के लिए पैसा? वो पैसा जो 5 साल के बाद ना तेरे को 5 लाख रुपया दूंगा बोल के ले गया। कितना साल हो गया लिए? अभी तो 10 साल होने जा रहा है। 1 रुपया भी नहीं वापस किया? नहीं, वापस नहीं किया। मैं उस समय उसको बोला तू ज़्यादा नहीं देने से भी थोड़ा थोड़ा देते जाओ। तो आदमी एक ही बार देगा बोल के अभी भी बोल रहा है वैसे। तो अभी एसपी साहब बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि मैं इसको दिलवाऊंगा। जी। ठीक है। तो ये कहानी थी बस्तर के अंदरूनी इलाकों में कई ऐसे जवान हैं जो शहीद हुए हैं। जब सलवा जुड़ूम चला था उस वक्त का दौर ऐसा था कि कई लोग हर गांव से माओवादियों के खिलाफ इस सलवा जुड़ूम के आंदोलन में शामिल हुए, जिन्हें हथियार सौंप दिया गया और हथियार लेने के बाद इन्हें नामकरण दिया गया एसपीओ के तौर पर। एसपीओ मतलब स्पेशल पुलिस ऑफिसर। और उस जो घटना हुई थी 9 जून को, उसमें 10 जवान शहीद हुए थे, जिसमें 8 एसपीओ थे और 2 आरक्षक थे, जिनकी शहादत हुई थी इस पूरी घटना में। और घटना के बाद ये तस्वीर दिखानी इसलिए आवश्यक थी कि इन 2 परिवारों की सोच को आप प्रणाम कर सकें, नमन कर सकें कि ऐसी सोच के लोग भी हैं कि बेटा शहीद हो गया और बेटे को अमर करने के लिए इन्होंने मूर्ति न बनाते हुए एक यात्री प्रतीक्षालय बना दिए कि वो बेटा जो देश के लिए काम आया, उसके मरने के बाद भी उसके नाम पर लोगों के लिए कुछ अच्छा काम होता जाए। लोग जब भी यहाँ रुकेंगे उनके दोनों बेटों को, तीनों जवानों को याद करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और कहीं न कहीं उनके लिए कुछ अच्छी कामना कर कर यहाँ से आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ेंगे। दूसरी तस्वीर कि अगर 5 लाख रुपए सरकार ने दिया 2011 में, हालांकि अभी की पॉलिसी के अनुसार तो बहुत ज़्यादा रकम होती है, लेकिन उस वक्त केवल 5 लाख रुपए दिए गए। तो उसमें भी आप सोचिए कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों की ये भी एक तस्वीर है कि एक पिता ने अपना बेटा खोया, उसे जो मुआवजे में रकम मिली तो उसे भी एक जो जानकार या चालाक जो व्यक्ति था उसने 2 लाख रुपए उसमें भी ठगी कर लिए और आज 10 साल हो गए। हालांकि इस मामले को लेकर मैंने अभी दंतेवाड़ा एसपी सिद्धार्थ तिवारी जी के संज्ञान में लाया तो उन्होंने तत्काल इनके पिताजी से बातचीत की और इन्होंने कहा कि मेरे जानकारी में नहीं था, लेकिन मैं इस पैसे को आपको वापस दिलवा कर रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि एसपी सिद्धार्थ तिवारी इस बात को बहुत ही संवेदनशीलता से लेते हुए इनके उस पैसे को, क्योंकि बेटा चला गया है, कम से कम वो रकम इन्हें वापस मिलनी चाहिए, वापस दिलवाएंगे। लेकिन ये खूबसूरत तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आपको बार बार उस जवान और जवान के परिजनों को नमन करने पर मजबूर करेगी कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं जो बेटे के चले जाने के बाद भी कितनी खूबसूरत सोच लेकर जिंदा है। अगर लगे कि ये खूबसूरत कहानी, ये खूबसूरत तस्वीर हर एक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।